जावेद साहब, आपका एक बहुत फेमस डायलॉग हुआ है फिल्म दीवार में, मेरे पास माँ है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा बताइए, जहन में कैसे आया? देखिए, अब ये हमारे कल्चर में एक माँ का एक ऑब्सेशन रहा है। अब मैं देखता हूँ धीरे धीरे फिल्मों में वो कम हो रहा है, अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक ज़माने तक रहा है। और ये पता नहीं, अब ज़रा मैं थोड़ी सी मेलोड्रामेटिक बात करने वाला हूँ, तैयार रहिए। ये भी एक इत्तेफाक है कि सलीम साहब और मेरी दोनों ही की मदद हमारे बचपन में ही मरी थी, जब हम लोग बहुत छोटे थे, वो भी और मेरे भी। तो कहीं शायद डिप्रिवेशन और मदर, अब मैं कॉन्शियस लेवल में आई एम ट्राइंग टू एनालाइज इट, नॉट दैट आई वाज अवेयर ऑफ इट, तो कहीं वो भी था, एक ऑरा हमारे माइंड में माँ का नहीं थी, तो उसे फैंटेसाइज करते थे। तो हमारी शुरू की कहानियों आप देखिए, माँ की बहुत ही इम्पोर्टेंस रही है और बहुत अच्छा रहा कैरेक्टर उसका। फैक्ट ये है कि समाज में रहा है। अब बात निकली है तो आप लोग मुझे 2-3 मिनट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको एक अजीब बात कहूँगा आपसे, जो मैं ज़रा सा अब मैं फिल्मों से हट के बात कर रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, जिस समाज में माँ की बहुत इज्जत हो और माँ की बिल्कुल पूजा ही हो रही हो, समझ लेना उस समाज में औरत की पोजीशन बड़ी ख़राब है और बड़ी मुसीबत में औरत। आपको लगेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्यों कह रहा हूँ? माँ बहुत आदरणीय है, माँ के चरणों के नीचे तो स्वर्ग है, माँ की तो पूजा होनी चाहिए। बाप क्यों नहीं आदरणीय? बाप आदरणीय है तो कभी कहते नहीं हो न, ये कहते हो बाप के पैरों के नीचे जन्नत है और स्वर्ग है। बाप के पैरों के नीचे तो जायदाद है। अच्छा, माँ जो है उसका बहुत आदर होना चाहिए, पूजा। बाप के बारे में क्यों नहीं कहते हो कि आदरणीय है? इसलिए कि बाप क्या, हर पुरुष आदरणीय है, तो उसमें बाप के बारे में कहने जरूरत क्या है? यहाँ एक सेलेक्ट की गई है, माँ आदरणीय है, तो फिर कौन आदरणीय नहीं है? जो माँ नहीं है। अच्छा, और माँ भी किसकी आदरणीय है? मेरी माँ आदरणीय है और मेरे बच्चों की माँ, वो आदरणीय है कि नहीं? और मेरी माँ, जैसे बताया मैं 17 जनवरी को पैदा हुआ था, 16 जनवरी को मेरी माँ आदरणीय थी कि नहीं? अगर 17 को वो आदरणीय हुई तो वो काहे की आदरणीय? आदरणीय तो मैं हूं। ये इसमें एक कैच है जिसको समझिए। है क्या, जो मेल चाइल्ड है, जब वो 2 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, वो अपनी माँ के साथ बहुत जुल्म देखता है, अन्याय देखता है, उसका ह्यूमिलेशन देखता है, उसकी बेइज्जती देखता है। तो वो सोचता है जब मैं बड़ा होऊंगा, वो तो अपनी माँ से जुड़ा हुआ है। आपने कभी सोचा है कि बच्चे को धप 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 मारो तो सो क्यों जाता है? बच्चे को ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिलाओ तो सो क्यों जाता है? अरे भाई, आपको कोई ज़ोर ज़ोर से हिलाएगा आप तो जाग जाएंगे, आपको कोई धप धप मारेगा आप उठ जाएंगे। बच्चा क्यों सोता है? इसलिए कि बच्चा अभी तक फैंटेसाइज कर रहा है कि वो माँ के पेट में है, और ये जो धप धप है वो उसे माँ की हार्ट की बीट लगती है, जो सुन रहा था अंदर। और ये जो आप इसे हिलाते हैं तो उसे लगता है अभी मैं माँ के पेट में ही हूँ, जूसेस में ही हिल रहा हूँ, तो वो सिक्योर्ड फील करता है। ये तो उसका रिश्ता है माँ से। अब वो सोचता है मैं बड़े होकर अपनी माँ के लिए कुछ करूँगा और मैं माँ के लिए दुनिया से लड़ूंगा। तो वो बड़ा होता है, माँ का ख्याल तो रखता है वो, लेकिन अब वो मर्द हो चुका है, अब उसे दूसरी औरतों पे जुल्म करना है, तो वो अपनी माँ के प्यार को भी चाबुक बना लेता है। आज तक दुनिया में ऐसी औरत नहीं जन्मी है जो अपनी सास से बेहतर दाल बनाना जानती हो। हेलो, इसके मतलब ये है कि हर जनरेशन में हमारे यहाँ कुजीन का स्टैंडर्ड नीचे आ रहा है। फिर जब ये सास बन जाएगी तो इसकी बहू ऐसा नहीं बना पाएगी जैसे मेरी माँ बनाती थी। तो स्टैंडर्ड 5000 साल से खाने का नीचे आ रहा है। ये एक फ्रॉड है। जो माँ देवी है, माँ देवी नहीं, माँ औरत है। देवी तो तुम इसे इसलिए बनाते हो कि उसे ह्यूमन राइट्स नहीं देना चाहते हो। जिस समाज में औरत के पास राइट्स है,
जिस समाज में औरत की इज्जत है वहाँ माँ नहीं पूजी जाती।